नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज की तारीख में आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। आज की तारीख है 16 फरवरी 2023 और इस वीडियो में इस तारीख से जितने भी ऐसे पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से ज़रूरी हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। चलिए आइए आज का जो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की वीमेन क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सानिया मिर्ज़ा को। आपको याद होगा जैसे आईपीएल चलता है वैसे ही अब स्टार्ट हुआ है डब्ल्यूपीएल, ठीक है, वीमेंस प्रीमियर लीग। और वीमेंस प्रीमियर लीग का जो पहला मैच है वो होगा 4 मार्च को। और ये कहाँ होगा? ये होगा मुंबई में। तो यहाँ पे जो टीम वो खेलने जा रही हैं उनमें से जो मेन टीम है जिनका मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम से होगा। ये आपको स्टेडियम का नाम याद रखना है, डी.वाई. पाटिल। ये एक स्टेडियम है मुंबई में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पहला डब्ल्यूपीएल। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये वीमेंस का है और ये जो अपने आप में ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये पहला भी है और वीमेंस प्रीमियर लीग का है। और ये डी.वाई. पाटिल स्टेडियम मुंबई से शुरुआत हो रही है। इसमें रॉयल चैलेंजर्स के साथ में होंगे गुजरात जॉइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा ब्लॉकबस्टर मुकाबला। तो ये अपने आप में ज़रूरी हो जाता है। और अभी रॉयल चैलेंजर्स जो बेंगलोर की टीम है वहाँ की सानिया मिर्ज़ा चुनी गई हैं और सानिया मिर्ज़ा जो है जानी मानी एक प्लेयर्स है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है आज का, वो है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है इसका आयोजन हो रहा है फिजी देश में। अब फिजी देश में हो रहा है और ये कौन सा है? 12वां हिंदी सम्मेलन है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि हिंदी सम्मेलन है, विदेश में हो रहा है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो फिजी के जो राष्ट्रपति हैं विलियम कोटे निवेरे, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, और जो भारत के विदेश मंत्री हैं जिनको सभी जानते हो क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट आजकल ट्रेंड हो रहे हैं, ये हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ने फिजी के नादी में विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन दोनाराउ आयरलैंड कन्वेंशन सेंटर, ये नांदी में है फिजी में, जो 15 और 16 फरवरी को होगा। ठीक है, तो ये डेट याद रखनी है कि आप 15-16 फरवरी के बीच में कहाँ होगा? फिजी में होगा। और वहाँ पे दोनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर है। और ये जो 12वां हिंदी सम्मेलन है, विश्व हिंदी सम्मेलन के विदेश के लिए विदेश मंत्रालय जो है नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है। मतलब जो उसकी जो विश्व हिंदी सम्मेलन है जो इंडिया की तरफ से ज़्यादा उसका आयोजक के तरीके से काम कर रहा है वो मेन कौन है? विदेश मंत्रालय है। अब जो मेन चीज़ है, जो इस बार का थीम, जो इसका मुख्य विषय है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी सम्मेलन हो उसका थीम क्या है वो अपने आप में ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो इसका सम्मेलन का जो थीम है वो है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ये इसके हिंदी में बोलेंगे इसे, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ये 21वें विश्व हिंदी सम्मेलन का थीम है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ, या जो कृत्रिम मेधा का अर्थ क्या होता है? इंटेलिजेंस हो गया। तो हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको दोनों में याद रखना है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और अगर बात करते हैं कि अगर ये विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका पहला वाला फर्स्ट कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर में 10 और 12 जनवरी 1975 में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में। तो आपको पहला याद रखना है। और अभी ये कौन सा मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 12वां फिजी में। तो ये क्वेश्चन के बारे में इतना ही। अगला क्वेश्चन आपका है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में उन्हें कार्यभार संभाला है। बांग्लादेश के बारे में जानना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये अपना पड़ोसी और काफ़ी इम्पोर्टेंट अपने लिए है। तो ये जो है बांग्लादेश में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, इनका जो निर्विरोध, एक तो चुनाव इनका कैसा हुआ है? निर्विरोध चुनाव हुआ है। इसमें कोई भी मतलब उनके जो अपोजिट में कोई नहीं, कोई स्टैंड था, कोई नहीं खड़ा था। और ये बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इनकी एज है 74 वर्षीय है। और ये जो है मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। और बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक के राष्ट्रपति रहने वाले अब्दुल हामिद का कार्यकाल 23 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। तो अभी जो आने वाला जो 23 अप्रैल है, इस तारीख में मोहम्मद अब्दुल हामिद जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। वो 74 साल के हो गए हैं।
चुप्पू के बारे में बात करते हैं। चुप्पू का जो जन्म है वो 10 दिसंबर 1949 को हुआ और जो तत्कालीन पूर्वी जो बंगाल था, जो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान बोला जाता था उस समय, उसमें पाबना ज़िले में इनका हुआ था। और चुप्पू जो बांग्लादेश का 1971 का जो मुक्ति संग्राम हुआ था, इन्होंने उसमें भी भाग लिया था। तो एक तरीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं। और यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और क्लियर आपके होते हैं। नंबर 1 कि मुक्ति संग्राम कब हुआ था बांग्लादेश का, तो 1971 में हुआ था। और ये जो सब बांग्लादेश के सबसे अधिक कार्यकाल जिनका रहा है, ऐसे राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो है मोहम्मद अब्दुल हामिद। और अभी मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो नए राष्ट्रपति बने हैं, ये 23 अप्रैल से बांग्लादेश का कार्यभार संभालेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग, जी अब यह समझिए कि एक बोइंग कंपनी है और एक अपना इंडिया का जो इंडियन एयरलाइंस है, तो इसने क्या किया, जो अमेरिका की बोइंग कंपनी है उससे विमान खरीद रही है। तो कितने विमान खरीदने का समझौता हुआ है, कितने के ऊपर, जो MOU बोलते हैं ना, MOU बोलते हैं उसको, तो कितना खरीदेंगे, 220 विमान खरीदने के लिए भारत की एयर इंडिया बोइंग कंपनी जो अमेरिका की है उसके साथ में समझौता हुआ है, जो एक बहुत बड़ा समझौता है। ये डील करीब 34 बिलियन की है। और इस डील के तहत जो 20 बोइंग हैं 787S और 10 बोइंग जो 777-9S हैं वो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हैं। और 190 बोइंग जिनका नाम है 737 मैक्स सिंगल आइजल एयरक्राफ्ट हैं, इनके खरीदने की मंजूरी दी गई है। ज़रूरी नहीं है कि आप एयरक्राफ्ट के नाम याद रखें, लेकिन इतना ज़रूर है कि बोइंग डील का नाम आपको याद रखना है कि एयर इंडिया के साथ में इनका डील हुआ है। और करीब 220 विमान खरीदे जाएंगे, जिनका करीब 34 बिलियन तक की ये डील है। और बोइंग एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना जो है विलियम ई बोइंग के द्वारा की गई थी। और इस डील से एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबस से करीब 250 विमान खरीद की डील की थी। बिल्कुल, जो इस डील से पहले जो अभी अमेरिका के साथ में हुई है, इस अमेरिका की डील से पहले एक फ्रांस का जो एयरबस है उससे हुआ था। 250 विमान जो है वहाँ फ्रांस से खरीदे जाएंगे और 220 जो विमान है वो अमेरिका से खरीदे जाएंगे। दोनों डील के बारे में आपको याद रखना है कि फ्रांस से 250 और अमेरिका से 220 विमान खरीदने की डील हुई है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है। एक सिस्टम है जिसका नाम है स्वार्म ड्रोन सिस्टम, और किस स्टार्टअप ने किया है, तो ये किया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़ ने। इसने स्वार्म ड्रोन सिस्टम का निर्माण किया है, जो भारतीय सेना में शामिल किया गया है। अभी जो स्टार्टअप है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है बेंगलुरु में। और इसमें जो ये भारतीय सेना का जो स्वार्म ड्रोन सिस्टम है इसको इन्होंने बनाया है, इसकी आपूर्ति की है। और ये जो ड्रोन सिस्टम है, जो ये ड्रोन है, इसका उपयोग कहाँ पे होगा, हाई अल्टीट्यूड एरिया में निगरानी के लिए किया जाएगा। जो ज़्यादा ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहाँ पे ड्रोन के द्वारा वहाँ पे निगरानी सेना रखेगी। तो ये जो बनाया है एक बेंगलोर की जो स्टार्टअप कंपनी है न्यूरो स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, इसने बनाया है। करीब 100 स्वार्म ड्रोन सिस्टम जो है दुश्मन के इलाके में कम से कम 50 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। मतलब इनकी जो पहुंच है वो 50 किलोमीटर तक है। उसके आगे इनका जो दृश्य क्षमता है वो ये देख सकते हैं। इसकी खरीद का जो आदेश है आपातकालीन खरीद के तहत किया गया था, इमरजेंसी के तहत ये स्टार्टअप से खरीदा गया था। और भारतीय वायुसेना भी निकट भविष्य में ऑपरेशन स्विमिंग US को भी शामिल करेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा कि वायुसेना भी ऐसी चीज़ों को लेगी, ड्रोन सिस्टम को, जिनके द्वारा वो समुद्र पे निगरानी रखेगी। तो स्वार्म ड्रोन सिस्टम जो एक बेंगलोर स्थित स्टार्टअप कंपनी ने दिया है, जिसका नाम है न्यूरो स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़, तो इसका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब अपना जो यूपी गवर्नमेंट है वो किस देश के साथ में एक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ में उत्तर प्रदेश का जो आर्थिक चीज़ें हैं उन पर कोऑपरेशन के लिए सहयोग किया गया, तो उस देश का नाम है सिंगापुर। सिंगापुर में अभी आपको पता है कि हमारे यहाँ एक सम्मेलन हो रहा था,
तो ये जो सिंगापुर व्यापार मंत्रालय ने पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में आर्थिक सहयोग के लिए एक समझौता, एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता जो है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हस्ताक्षरित सौदों के अतिरिक्त है। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जो यूपी में लखनऊ में चल रही है, तो उसमें जो भी समझौते हुए उनके अलावा ये समझौता अलग से हुआ है। इसके तहत सिंगापुर और उत्तर प्रदेश की सरकारें, अभी पैसा कहाँ लगेगा इनका, शहरी विकास में लगेगा, सतत विकास उद्योग में और कौशल विकास सहित पारस्परिक हित के क्षेत्र में ये सहयोग करने की बात हुई है। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित की गई थी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। ये डेट आपको याद रखनी है, 10 से 12। सिंगापुर की 21 कंपनियां और 58 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसमें जो सिंगापुर की करीब 21 कंपनियां आई थी और उसमें से एक के साथ में ये समझौता हुआ है। तो ये है इस क्वेश्चन के बारे में। अब ये क्वेश्चन है, साइक्लोन गैब्रियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो ये की है न्यूजीलैंड ने। साइक्लोन गैब्रियल एक तरह का तूफान है, तो वो इतना भयानक है कि वहाँ पे राष्ट्रीय आपात लगाना पड़ा, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात बोलते हैं उसे। तो ऐसा जो एक देश है न्यूजीलैंड, उसने एक चक्रवात की जगह एक साइक्लोन की वजह से उसको राष्ट्रीय आपात लगाना पड़ा। तो ये आपको जो है थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। किसे हाल ही में जनवरी महीने के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है शुभमन गिल। ये क्या है? ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। इनको जो ICC का जो मैच होता था जनवरी में हुआ था, तो उस मैच में इनको मैन ऑफ द मंथ अवार्ड मिला था शुभमन गिल को। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वस्थ मन स्वस्थ घर, ये जो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? स्वस्थ मन और स्वस्थ घर, ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन जो ये है स्वस्थ मन और स्वस्थ घर, ये जो पहल है ये नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक चलने वाला 1 वर्ष का ये अभियान है। और ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है मनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। ये नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप है। साथ ही ये फिट इंडिया मूवमेंट 2019 पर केंद्रित है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत देश भर में 1.56 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में हर महीने की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये जो नए बने हैं राष्ट्रपति साइप्रस के, उनका नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। ये बने हैं साइप्रस के नए राष्ट्रपति। अब देखा जाए तो ये पहले थे पूर्व विदेश मंत्री थे, ये पहले विदेश मंत्री थे, अब उनको बनाया गया देश का राष्ट्रपति। ये 49 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के नेता बन गए हैं। अगर देखा जाए कि ऐसा कौन सा नेता है जो सबसे कम उम्र में, जो 49 साल की उम्र में एक राष्ट्रपति बने हैं, तो वो है निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, जो साइप्रस के बने हैं। ये पहली बार है जब 2 सबसे प्रमुख राजनीतिक समूहों के समर्थन के बिना कोई राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। जितने प्रमुख यहाँ के जो राजनीतिक दल थे, उनके बिना किसी सपोर्ट के ये बन गए हैं राष्ट्रपति। साइप्रस पूर्व भूमध्य सागर में अनातोलिया प्रायद्वीप के दक्षिण में एक द्वीप स्थित है, जिसकी राजधानी निकोसिया और मुद्रा इसकी यूरो है। साइप्रस एक देश है जिसकी राजधानी का क्या है? निकोसिया है और मुद्रा इसकी यूरो है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही। और यहाँ के जो निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स हैं वो 49 साल के हैं। 2 राजनीतिक दलों के समर्थन के बिना ये राष्ट्रपति बने हैं, जो आज तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हुए नेता हैं। ये आपको याद रखना है। आज के क्वेश्चन में इतना ही। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिए। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।